नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खेती गाड़ी ट्रैक्टर टॉक के 61वें एपिसोड में। ट्रैक्टर टॉक सीरीज में हम किसान भाइयों द्वारा जो सवाल हमें पूछे जाते हैं सोशल मीडिया के जरिए उनको हम जवाब देते हैं। और हमारे ट्रैक्टर टॉक के पिछले एपिसोड पर हमारे किसान भाइयों ने काफी इंटरेस्टिंग सवाल पूछे थे रेडियल टायर के बारे में तथा नया ट्रैक्टर लेना चाहिए या पुराना ट्रैक्टर उनके बारे में। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर आज हम करने वाले हैं डिटेल में बात। तो किसका इंतजार है, चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए खेती गाड़ी चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। सबसे पहला सवाल है नितिन यादव जी का। सर, शुगरकेन ट्रॉली में चलाने वाले हेवी लोड ट्रैक्टर में रेडियल टायर डाल सकते हैं क्या? साथ ही दूसरे हॉलेज के काम भी करने हैं। नितिन जी, अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने रेडियल टायर और नायलॉन टायर में क्या डिफरेंस है ये बताया है, तो आप वो देख सकते हैं। फिर भी आज मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियल टायर आपके लिए कैसे यूजफुल है और आप वो अपनी ट्रॉली में लगा सकते हैं, अपने ट्रैक्टर में डाल सकते हैं। टायर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले तो पंक्चर और कट रेजिस्टेंस रेडियल टायर का कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। रेडियल टायर जो है वो अराउंड 80% जो है वो कट नहीं होता, काफी अच्छा रेजिस्ट करता है क्योंकि उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी BS प्लाई टायर से काफी हेवी होता है। ट्रॉली को ट्रैक्टर से खींचने के लिए जो ताकत लगती है उसे हम ट्रैक्शन कहते हैं। अब रेडियल टायर्स जो है उनका जो एरिया है जमीन के साथ वो ज्यादा होता है, जिनकी वजह से काफी अच्छा ट्रैक्शन आपको मिलता है। लाइफ साइकिल की भी बात की जाए तो रेडियल टायर की जो लाइफ है वो 2 से 6 गुना ज्यादा हो सकती है नॉर्मल टायर से। लेकिन ये याद रखिएगा कि इस टायर की जो प्राइस है वो भी काफी ज्यादा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि अभी जो टायर्स मिल रहे हैं BS प्लाई टायर्स, क्या वो खराब है? जी नहीं, आज भी ऑफ रोड के लिए यानी हम जो खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रैक्टर के साथ, वहाँ पे वो टायर ज्यादा काम के साबित हो रहे हैं क्योंकि उनकी जो साइड वॉल होती है वो डिफॉर्मिंग यानी वो दबती नहीं है, तो जिनकी वजह से खेत में काम करते वक्त वो काफी ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं। लेकिन जब हमें रोड पर चलना है, ज्यादा लोड के साथ चलना है, तो वहां पे रेडियल टायर ज्यादा बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। तो नितिन जी, आपके सवाल का जवाब यही है कि आप अपने ट्रैक्टर में रेडियल टायर डलवा सकते हैं। काफी अच्छा आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रॉली के कामों में क्योंकि आपको इनसे अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा, इनकी लाइफ भी ज्यादा होती है। हालांकि अगर आप ज्यादा प्लोइंग का काम कर रहे हैं, कल्टीवेटर चला रहे हैं, रोटावेटर चला रहे हैं, तब आपको नॉर्मल BS प्लाई टायर्स के साथ ही जाना चाहिए। अगला सवाल पूछ रहे हैं, नमस्ते सर, मेरे पास 20 बीघा जमीन है। मेरे यहाँ प्लॉ, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, ट्रॉली, थ्रेशर इन सब का काम पड़ता है। मुझे कितने HP का ट्रैक्टर लेना चाहिए या फिर लेना चाहिए या नहीं? रिप्लाई जरूर दे क्योंकि अभी हम सारा काम किराए से करवाते हैं तो दोनों फसलों का खर्च 60,000 से 70,000 तक चला जाता है। तो मुझे ट्रैक्टर लेना चाहिए या नहीं, या फिर पुराना लेना चाहिए? मेरे क्वेश्चन का जवाब जरूर दीजिएगा क्योंकि भारत के अधिकतर किसानों का यही सवाल होता है। जी सर, काफी सही बात है क्योंकि 20 बीघा यानी अराउंड 5 एकड़ खेती तो हमारे किसान भाइयों के पास है, तो वो सोचते हैं कि जमीन कम है तो ट्रैक्टर लिया जाए या नहीं लिया जाए या फिर पुराना लिया जाए। तो इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सर, जिस प्रकार से आपने सभी काम बताए हैं, आपको 40 से 45 हॉर्स पावर तक का ट्रैक्टर लेना चाहिए क्योंकि आपको प्लॉ भी चलाना है, कल्टीवेटर भी है, थ्रेशर भी है, ट्रॉली भी है। तो मान लीजिए आप 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले लेते हैं तो वो अराउंड जाता है आपको 6 लाख से लेकर 6.5 लाख तक। हम 2 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। उसके साथ अगर आप प्लॉ, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल और ट्रॉली लेते हैं तो इनकी कॉस्ट हो जाती है अराउंड 2 से 2.5 लाख रुपए तक क्योंकि ट्रॉली के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए के ऊपर खर्चा आता है। तो ये अगर आप पूरा गणित करते हैं तो आपका हो जाता है अराउंड 8 लाख ट्रैक्टर और ट्रॉली के लिए, नए ट्रैक्टर की बात कर रहे तो। और जिस प्रकार से आपका खर्च आ रहा है हर साल तकरीबन 60 से 70,000 रुपए, तो 8 लाख इन्वेस्ट करके आप अगले 13 साल का जो खर्च है वो आपको अभी करना पड़ रहा है ट्रैक्टर लेकर। तो अगर आप 8 लाख रुपए बियर कर सकते हैं यानी आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसे है, ज्यादा लोन नहीं लेना पड़ रहा है, तो आप ट्रैक्टर ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप अपने सभी काम काफी आसानी के साथ कर सकेंगे, साथ ही आप उसे थोड़ा कमर्शियल कामों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कम डाउन पेमेंट करके ट्रैक्टर पूरा लोन पे लेने वाले हैं तो ये सही आइडिया नहीं रहेगा। जहां तक बात है पुराने ट्रैक्टर की, तो अगर आपको पुराना ट्रैक्टर एक अच्छी कंडीशन में मिल जाता है पूरे इंप्लीमेंट्स के साथ, तो आप पुराना ट्रैक्टर भी ले सकते हैं।
कम दाम में आपको ट्रैक्टर मिल सकता है। तो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि ये पूरी तरह से आप पर निर्भर करेगा, आपके कैलकुलेशंस पर, कि क्या आप 8 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर आप 60-70 हज़ार हर साल खर्च करना चाहते हैं। मेरी राय तो यही रहेगी कि आप थोड़ा ज़्यादा डाउन पेमेंट करके थोड़ा ही लोन लीजिए और ट्रैक्टर ले लीजिए। आप अच्छे से खेती भी कर सकेंगे और आपका ट्रैक्टर भी आ जाएगा। मॉडिफाइड ट्रैक्टर हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सर जी 30 एकड़ के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर सही रहेगा? सर 30 एकड़ के लिए आप 55 से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ज़मीन है तो आप बड़ा ट्रैक्टर लेंगे तो बड़े इंप्लीमेंट्स भी चला सकेंगे, जिससे आपका काम आसान होगा। सज्जन रसाल जी हमसे पूछ रहे हैं, एचएमटी ट्रैक्टर इंडिया में कब चालू होंगे, कोई न्यूज़? सर एचएमटी ट्रैक्टर तो इंडिया में चालू होने की कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन एचएमटी ट्रैक्टर्स बने थे जेटर ट्रैक्टर के साथ कोलैबोरेशन करके, और जेटर ट्रैक्टर्स जल्दी इंडिया में आने वाला है वीएसटी ट्रैक्टर्स के साथ। तो यही न्यूज़ फिलहाल हमारे पास है। एचएमटी ट्रैक्टर्स के बारे में फिलहाल तो डायरेक्टली कोई न्यूज़ नहीं। श्रेयस हमसे पूछ रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र अहमदनगर से हूँ, 50 एचपी में 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेना है, न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर 4x4 या फिर महिंद्रा अर्जुन नोवो 605 MS 4x4, इनमें से कौन सा लेना चाहिए? हमारे यहाँ 2 MB प्लॉ, रोटावेटर, कल्टीवेटर का काम है, प्लीज आंसर। सर इन दोनों ही ट्रैक्टर्स में से मैं आपको रिकमेंड करूंगा न्यू हॉलैंड 3600-2 ऑलराउंडर, क्योंकि इस ट्रैक्टर को मैंने खुद देखा है, चलाया है। ट्रैक्टर का परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है, आप इस ट्रैक्टर के साथ जा सकते हैं। अजय वसमटकर जी हमसे पूछ रहे हैं, सर मैं महाराष्ट्र के हिंगोली से हूँ, मेरे पास मैसी फर्ग्यूसन 9000 है, लेमकेन प्लॉ चला सकता है क्या? लेमकेन प्लॉ अच्छा है या फिर पॉपुलर हार्ड मिट्टी में? सर अगर हार्ड मिट्टी की बात है तो लेमकेन प्लॉ हमेशा से ही बेहतरीन रहा है। जहां तक बात है मैसी फर्ग्यूसन 9000 की, तो ये 2 MB प्लॉ आराम से चला सकता है। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे जमीन काफी हार्ड है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पॉपुलर का सिंगल प्लॉ लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन होगा। अगर आपके यहाँ पर 50 HP के ट्रैक्टर के साथ लेमकिन प्लॉ चल रहा है ऑलरेडी 2 MB, तो आप आराम से ले सकते हैं। मैसी 9000 भी आराम से चला लेगा। दीपक कुमार जी हमसे पूछ रहे हैं, नमस्कार सर कैसे हैं आप? मेरा क्वेश्चन है, जॉन डियर 5042T पावर प्रो है, 13/6/28 का टायर है, 14/9/28 के टायर्स लगवा सकते हैं या नहीं? दीपक जी आप 13/6/28 के टायर्स में 14/9/28 के टायर्स लगवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ट्रैक्टर का एवरेज में आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, ट्रैक्टर का एवरेज कम हो सकता है। ब्रजेश पटेल जी हमसे पूछ रहे हैं, क्या वेट क्लीनर वाले ट्रैक्टर में ड्राई एयर क्लीनर लगा सकते हैं 48 HP में? सर वेट एयर क्लीनर की जगह ड्राई एयर क्लीनर आप लगा सकते हैं, चाहे ट्रैक्टर कितने भी HP का हो, क्योंकि ये पूरा बाहर से सर्किट है, तो आप इसे चेंज करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थे कुछ गिने चुने सवाल जो हमारे किसान भाइयों ने हमें #ट्रैक्टर लगाकर हमारे वीडियो के कमेंट्स में पूछे थे। अगर आपके मन में भी है ट्रैक्टर से जुड़ा कोई भी सवाल, तो हमें #ट्रैक्टर लगाकर आप हमें पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं, अगर आप भारत में उपलब्ध कोई भी ट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड कीजिए हमारा खेती गाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन। हमारे एप्लीकेशन द्वारा आपको भारत में उपलब्ध सभी ट्रैक्टर्स की पूरी जानकारी मिलेगी। आप वहीं से ऑन रोड प्राइस के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, ताकि हमारे प्रतिनिधि आपको कॉल करके बता सके उस ट्रैक्टर की कीमत आपकी एरिया में क्या हो सकती है। जल्दी मिलेंगे एक और जानकारीपूर्ण ट्रैक्टर वीडियो में। जय हिंद।